वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को करीब 50 लाख करोड़ का बजट जारी किया। बजट में नौकरी करने वालों को करीब 13 लाख और बाकी करदाताओं को 12 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा है और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद यानी 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 48 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ कुल वोटर्स हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था दिल्ली वालों में करीब 1.25 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब में यहाँ करीब 67% मिडिल क्लास आबादी है। सीतारमण ने 77 मिनट के स्पीच में 9 बार बिहार का जिक्र किया। राज्य के लिए मखाना वोट समेत कई बड़े ऐलान भी किए। राज्य में साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। वे बजट के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। बजट में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम करने का ऐलान किया। वहीं इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नौकरी करने वालों को करीब 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। नौकरी करने वाले लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने का सालाना करीब 13.25 लाख तक की इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही किसी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रखेगी। बात अब बुजुर्गों की करें तो टैक्स में डबल छूट दी गई है। इन्हें बुजुर्गों को FD पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर TDS नहीं लगाया जा सकता। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी किसी भी डिपॉजिट में उन्हें 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें TDS नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा इससे। सेविंग स्कीम खाते में 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। बात अगर महिलाओं की करें तो महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने का ऐलान किया गया। 5 लाख ST/SC महिलाओं जो पहले बार अन्नपूर्णा बनी है, उन्हें अगले 5 साल 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी योजना के तहत भारत में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को अच्छा भोजन दिया जाएगा। महिलाओं की योजना को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी आंदोलन, महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला पुलिस वॉलंटियर योजना को इसमें करीब 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वाधार घर, मातृ वंदन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल जैसी स्कीम को 2,521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया कांड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है। वहीं अब नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए 2,615 करोड़ रुपए की योजना, राज्य सरकार को 22,195 करोड़ की मदद और यूनियन टेरिटरी में महिलाओं और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं युवाओं और रोजगार के लिए। मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपए के 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल के लिए अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए ये जरूर कहा है कि इसमें रोजगार का सृजन होगा। बात अब इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होने की करते हैं। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल भारत के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले साल ही जिसमें से 200 सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद अब किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए PM धन योजना लाया गया है, जिससे करीब 2.25 लाख लोगों को फायदा होगा। कम उत्पादन वाले 100 जिलों में PM ने धन योजना लागू की है। इसके तहत उत्पाद बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। करीब 2.25 लाख करोड़ किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का टारगेट रखा गया है। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीदी करेंगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नागरूप में नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट की। ज्ञान भारत अभियान के तहत इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। करीब 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलीकरण होगा। सभी सरकारी माध्यम विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। स्किल बढ़ाने के लिए 5 सेंटर बनाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं हेल्थ की, जिसमें 200 डे केयर सेंटर बनाने का ऐलान किया गया। सरकार ने करीब 36 ऐसी दवाइयों को टैक्स फ्री कर दी है, जिससे कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवार को राहत मिलेगी। अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन डिलीवरी कैब चलाने वालों की आई कार्ड की। PMJ का फायदा होगा इन्हें। 1 करोड़ GIG वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को आई कार्ड दिए जाएंगे। इन्हें प्रधानमंत्री जन आयोग
योजना के तहत सुविधाओं का फायदा मिलेगा। रिपोर्ट की माने तो 2030 तक इन GIG वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से अधिक हो जाएगी। वहीं भारत को खिलौनों का हब बनाया जाएगा। अभी फिलहाल 64% आयात चीन से होता है। खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। सरकार क्लस्टर का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलाने वाले खिलौने बनाए जाएंगे। इन उत्पादकों को दुनिया मांग से संबद्ध गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021 और 22 में $177 मिलियन से घटकर 2023-24 में $152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बता दें, भारत खिलौने के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल भारत में 76% खिलौने का आयात होता है। अब बात करते हैं जनजातियों के लिए। DAJGUA का बजट 4 गुना कर दिया गया है और 30 राज्यों को इसका असर होगा। बता दें, जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल यह 10,237 करोड़ रुपए के करीब था, यानी इस साल इसमें 45% की बढ़ोतरी की गई है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। जनजाति विकास के तहत 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत 335 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान यानी DAJGUA का बजट 500 करोड़ से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे 63,843 गाँव की स्वास्थ्य सुविधाएं, पढ़ाई, आंगनवाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा। 30 राज्यों के 539 जिलों में 5 करोड़ जनजाति लोगों को इससे फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी नए टैक्स रिजीम से बाहर हो सकते हैं। उधर सरकार 8वें वेतन आयोग का पहले ही ऐलान कर चुकी है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी। इससे वित्त मंत्री ने जो आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की है, उसका इन्हें फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट अभी से हालिया अनुमानी मान रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 5 लेवल के और कई ग्रेड पे होते हैं। जैसे लेवल 1 का ग्रेड पे 18,000 से 28,000 रुपए, लेवल 5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 29,200 रुपए से लेकर 92,200 रुपए तक होता है। एक अनुमान की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 4 लाख रुपए सालाना है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी थी। अगर 8वां वेतन आयोग 30% बढ़ाता है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि सटीक नंबर का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना विस्तार, 3 एयरपोर्ट, कोसी नहर परियोजनाओं का ऐलान किया है। बिहार में युवा आबादी करीब 50% है। राज्य में एकमात्र IIT पटना में है। यहाँ अभी भी 2,883 सीटें हैं। इसे बढ़ाकर 5,000 के आसपास हो जाएगी। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। इससे 25,000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। मखाना को लेकर तय नीति न होने के चलते मुनाफा बढ़ जाता है। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब से पैसा जाता है। अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन के साथ ही कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल के एरिया में 72 सीटों पर असर पड़ सकता है। राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।